नमस्ते नमस्ते प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? सब मजे में? खैरियत? मेरा नाम शिवेंद्र है और स्वागत है तुम सभी का तुम्हारे प्यारे से प्लेटफॉर्म क्यूरियस फॉर यू पर। और आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 10th के चैप्टर सेकंड मतलब कि पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट करने वाले हैं। इसलिए इसे ध्यान से पढ़ना और अच्छे से समझना। इसलिए अपनी दिमाग की बत्ती के साथ साथ अपनी रूम की बत्ती जला लो और अपने पेन और कॉपी को लेके टेबल चेयर पे बैठ जाओ। और हाँ, शुरू करने से पहले एक और बात तुम अपने जहन में उतार लेना कि इसके पहले वाले लेक्चर में जो मैंने तुम्हें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व कराया है, अगर उसे अच्छे से समझ लिए होगे तो इसे समझने में तुम्हें कोई परेशानी नहीं आएगी। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास विदाउट एनी बकवास, लेकिन उससे पहले हो जाए तुम्हारी एक बूस्टर क्लास। तो ध्यान से सुनना और एनर्जेटिक होकर हम लोग सारे क्वेश्चंस को फोड़ते हुए चलेंगे। तो ध्यान से सुनना अपना बूस्टर डोज कि जितना मेहनत करोगे उतना ही निखरोगे, जितना मेहनत करोगे उतना ही निखरोगे। और जिस दिन अपनी मन को काबू में कर लिए, जिस दिन अपने मन को काबू में कर लिए, उस दिन उतना ही आगे बढ़ोगे। समझ गए? तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। और तुम लोग भी अपने एनसीईआरटी के बुक को खोल लो और क्वेश्चन नंबर सेकंड के तरफ ध्यान से देखो। और इसमें लिखा हुआ है बच्चों कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तुम्हें क्या फाइंड करना है? इसमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है, ईच विद गिवन नंबर्स। इन गिवन नंबर्स के हेल्प से, जो भी ये नंबर दिए गए हैं उनके हेल्प से तुमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। और ये नंबर्स क्या हैं? ये नंबर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, मतलब उस पॉलिनोमियल के जीरोज के ये सम और प्रोडक्ट होंगे। जो दोनों नंबर इसमें दिए गए हैं वो सम ऑफ जीरोज होंगे, मतलब जीरोज के एडिशन होंगे और उन दोनों जीरोज के मल्टीप्लिकेशन होंगे। और इन दोनों के हेल्प से हमको क्या निकालना है? हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो इसका दो तरीका होता है। तो देखो, दोनों तरीका मैं समझाऊंगा, जो तुम्हें इजी लगेगा उससे तुम करना, जिससे तुम्हें मजा आए तुम उसी से करना। ठीक है? कोई जबरदस्ती नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं कि नहीं करना है तो इसी से, नहीं तो सूली पर चढ़ा दिए जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? जो तुम्हें इजी लगेगा उससे करोगे। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो है 1/4। ठीक है? 1/4। और दूसरा जो नंबर दिया गया है वो -1। तो अभी मैंने तुम्हें बताया कि क्वेश्चन में ये बोला है कि ये जो है ये नंबर जो है वो है तुम्हारा सम ऑफ जीरोज। ठीक है? और जो ये जो नंबर है ये है तुम्हारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है बच्चों? ये है तुम्हारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और ये है तुम्हारा सम ऑफ जीरोज। तो देखो पहले मेथड में क्या है कि तुम्हें पता होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक कॉमन जनरल इक्वेशन क्या होता है? क्या होता है बच्चों? ax² + bx + c = 0। ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म हो गया, जनरल फॉर्म। ठीक है? जनरल फॉर्म। अब इसी के हेल्प से हम लोग अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाएंगे इन दोनों नंबर्स के हेल्प से। ठीक है? तो देखो मैंने तुम्हें पहले बताया था कि एक रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ठीक है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। और एक दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। ठीक है बच्चों? तो देखो यहां दिया गया है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी गई है, मतलब सम ऑफ जीरोस की वैल्यू दी गई है बच्चों 1/4। ठीक है बच्चों? 1/4 इक्वल्स टू -b/a। ठीक है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है बच्चों -1। तो -1 को हम -1/1 लिख सकते हैं, जो कि तुम्हारा हो गया c/a। ठीक है बच्चों? अब देखो यहां से हम a, b और c सबकी वैल्यू निकालेंगे। तो देखो इस वाले से b की वैल्यू मतलब -b इक्वल्स टू 1 आ गया। तो हम इसको क्या लिख देंगे? इसको हम लिख देंगे b इक्वल्स टू -1। ठीक है बच्चों? ये देखो ये आ गई हमारी b की वैल्यू। ठीक?
इसी वाले से हम a की वैल्यू देखेंगे तो a की वैल्यू दी गई है बच्चों 4, ठीक है। तो जब यहां a की वैल्यू 4 दी गई है तो यहां पे भी तो तुम्हारे a की वैल्यू 4 होनी चाहिए। जैसे b की वैल्यू यहां -1 है, ठीक है, और a की वैल्यू यहां 4 है, तो यहां भी अब एक इक्वेशन में a की दो वैल्यू कैसे हो पाएगी, कभी नहीं होगी। तो इसको हम 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखना, -1/1 है, ठीक है, -1/1 है। अगर हम नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 बन जाता है। तो हमेशा हमें यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि अगर हम किसी फ्रैक्शन में किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर में, तो उसी नंबर से हम डिनोमिनेटर में भी करेंगे, या अगर किसी नंबर से हम डिनोमिनेटर करते हैं तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर में भी करेंगे। तो यहां पे भी बच्चों हो जाएगा 4, ठीक है। तो c/a की वैल्यू, नई वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी बच्चों -4/4, मतलब c/a। इतना ध्यान से देखो, इतना ध्यान से देख लिए तुम लोग, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या होगा। इसके बाद ये तुम लोग जनरल फॉर्म नोट कर लिए होगे। देखो ये तुमने सम ऑफ जीरोस देख लिया, ठीक है, सम ऑफ जीरोस देख लिया। अब इसे मैं मिटा रहा हूं, ठीक, और ऊपर की तरफ लिख रहा हूं, ठीक। ध्यान से देखना इस चीज को, ठीक। तो यहां तो तुम्हारा ये पहला स्टेप हो गया, ठीक बच्चों, ठीक, ये तुम्हारा पहला स्टेप हो गया, ठीक। अब ये हम दूसरा स्टेप जो देखेंगे, दूसरा स्टेप, मैंने पहला स्टेप नीचे कर रखा है, दूसरा स्टेप ऊपर करने जा रहा हूं। तो देखो a की वैल्यू 4 आ गई, b की वैल्यू -1 आ गई, और बच्चों यहां से a की वैल्यू 4 आई है, लिखा हुआ है, और c की वैल्यू बच्चों -4 आ गई, ठीक है बच्चों। इसी चीज को हम a, b और c की वैल्यू आ गई, तो जो जनरल फॉर्म लिखा हुआ था ax² + bx + c लिखा हुआ था = 0, इसी पे हम a, b और c की वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 4, तो ये हो जाएगा 4x², b की वैल्यू है -1, तो ये हम लिख देंगे -1x, और प्लस c की वैल्यू है बच्चों -4 = 0, ठीक है बच्चों। तो देखो ये हो जाएगा तुम्हारा 4x² -1x और -4 = 0, ठीक है बच्चों, -4 = 0। तो यही तुम्हारा जो इक्वेशन आएगा, यही तुम्हारा खचाखच आंसर हो जाएगा। समझ गए? क्या करना क्या है, तुम्हें अल्फा प्लस बीटा यहां दिया गया है, अल्फा इंटू बीटा दिया गया है, इससे तुम्हारा रिलेशन, कोफिशिएंट वाला रिलेशन लिख के a, b और c की वैल्यू निकाल लेनी है, और जैसे a, b और c की वैल्यू आएगी वो जनरल फॉर्म में हम लोग पुट करके अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम निकाल लेंगे, ठीक है। ये तो हो गया बच्चों तुम्हारा पहला मेथड, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा, ये मैं लिख देता हूं यहां फर्स्ट मेथड, ठीक है, फर्स्ट मेथड, ठीक है बच्चों, फर्स्ट मेथड। नोट करना है तो इसे नोट कर लो फटाक से, नोट तो करना ही होगा, ठीक है, सर करा रहे हैं तो नोट तो करना ही है, ठीक है। चलो अच्छी बात है, समझ गए होगे तो नोट करो, फिर मैं दूसरा पॉज करके इसे नोट करो, फिर मैं दूसरा वाला मेथड बताता हूं अपने प्यारे प्यारे बच्चों को, ठीक है। अब देखो जो सेकंड मेथड होगा उसके लिए तुम्हारे लिए एक पहले से फॉर्मूला दिया गया है, एक पहले से इक्वेशन बनाई गई है कि अगर सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, ठीक है। जैसे ये देखो, ये क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन था कि ये प्रोडक्ट था और ये सम ऑफ जीरोस था, तो ये तुमको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है। तो इसके लिए यहां मैं सेकंड मेथड लिख दूं, सेकंड मेथड। इसके लिए तुमको एक नॉर्मल इक्वेशन दी गई होती है पहले से, क्या ये होती है कि यहां पे हम लिखते हैं ax², ठीक है बच्चों, ax², ठीक, ax² नहीं, ये तो जनरल वाला हो गया ना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, c, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, c। तो इसी में तुम क्या करो, c और c के जगह क्या हो जाएगा, c के जगह हम क्या लिखते हैं, c, यहां c नहीं लिखो, c लिखोगे फिर तुम्हें कंफ्यूजन, इसको डायरेक्ट ये लिखो कि अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। मतलब क्या होता है, ये इक्वेशन क्या दी गई होती है कि x² दिया गया है माइनस
और यहां हम क्या पुट कर देंगे, जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है उसी को उठा के हम यहां पुट कर देंगे और प्लस लिख के अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है 1/4, ये हो जाएगा एक्स, और प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी गई है -1 बच्चों। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x। ठीक है, इसको भी हम 1 लिख लेते हैं यहाँ पे, और प्लस प्लस ये माइनस और प्लस माइनस हो गया बच्चों, तो ये हो जाएगा 1/1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसका एलसीएम लोगे बच्चों तो हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा -4 इक्वल्स टू 0। तो देखो पहले वाला ही, अब देखो तुम सोच रहे हो ये तो ये आ गया, तो देखो बच्चों जब ये ट्रांसपोजिशन मेथड लगाते हैं तो जब ये इधर जाता है तो मल्टीप्लाई में हो जाता है इंटू 4, और यहां से ये हट जाता है। तो जब भी कोई नंबर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। तो देखो ये आ गया बच्चों 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, देखो ये आंसर आ गया, खचाक खचाक आंसर आ गया। तो ये तुम्हारा हो गया सेकंड मेथड, जिसमें ये तुम्हें याद रखना होगा, ये इक्वेशन तुम्हें याद रखना होगा, जिसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तुम डायरेक्ट पुट करोगे और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तुम डायरेक्ट पुट करोगे, तो यहां तुम्हारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ अपने, मतलब दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है, नोट कर लिया ना तुम लोग इसे। ठीक है, ठीक, तो चलो हम लोग नोट करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। ठीक, दूसरे क्वेश्चन में ये बोला है, इसके दूसरे पार्ट में ये बोला है कि तुम्हें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है √2 बच्चों। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तुम्हें दी गई है बच्चों √2। ठीक, तो ये हो गया √2, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी गई है बच्चों तुम्हें 1/3। ठीक है, ये तुम्हारा सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो गया। ठीक है, मेथड वन। ठीक है, फिर से देखना ध्यान से, जिसे ना समझ में आया हो, जो प्रो लेवल वाले बच्चे हैं, शरीफ बच्चे मतलब, ठीक है, देखना ध्यान से इसे, सारे बच्चे ध्यान से देखना। ठीक है, सभी लोग स्पेशल हैं। ठीक, तो देखो पहले वाले मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये तो हो गया बच्चों तुम्हारा जनरल इक्वेशन। ठीक है, अब देखो ये हम पता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है, तो यहां अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है √2/1, मतलब √2 को हम √2/1 लिख सकते हैं, और देखो ये हो जाएगा -b/a। ठीक है, तो इससे तुम्हारे बच्चों देखो इससे क्या निकलेगा, ये हो गया पहला पॉइंट, तो इससे तुम्हारा बच्चों a की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, a की वैल्यू आ गई 1, और -b इक्वल्स टू √2, मतलब b इक्वल्स टू -√2, मतलब b की भी वैल्यू आ गई। ठीक है, ये तो हो गया पहला, जो सम ऑफ जीरोस दिया गया था। ठीक है बच्चों, अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से तुम निकाल लो कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। तो अल्फा इंटू बीटा दिया गया है 1/3, और ये हो गया c/a। ठीक है, तो यहां बच्चों यहां अल्फा a की वैल्यू आई 3। ठीक है, यहां a की वैल्यू आई 3 और यहां a की वैल्यू आई 1। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, a की वैल्यू 3 आ गई तो हम यहां a की वैल्यू 3 लिखते हैं। ठीक है, मैं भी तुम्हें बताता हूं, ध्यान से देखना, दोनों जगह a की वैल्यू सेम आनी चाहिए, और c की वैल्यू बच्चों 1 आ गई। ठीक है, तो b की वैल्यू ठीक है -√2, a की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू 3 है, यही डिफरेंस है। तो इसी चीज को तुम्हें समझना है कि यहां 3 बनाने के लिए तुम क्या करोगे, यहां 3 बनाने के लिए क्या करोगे, तुम 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कर दिए 3 हो गया। जब डिनोमिनेटर में 3 से किए तो न्यूमरेटर में भी 3 से होना चाहिए, तो यहां भी 3 से होना चाहिए। तो अब a की वैल्यू बच्चों देखो यहां आ गई 3। ठीक है, और यहां a की वैल्यू, b की वैल्यू आ गई बच्चों, b की वैल्यू आ गई। अब इसको मिटा के हम लिख देंगे यहां 3√2, और इसको भी मिटा के हम लोग लिख देंगे -3√2। ठीक है बच्चों, ये आ गई b की वैल्यू, ये आ गई a की वैल्यू, ये भी आ गई बच्चों a की वैल्यू, और ये आ गई c की वैल्यू। अब इन a, b और c की वैल्यू को हम इस जनरल इक्वेशन में पुट करेंगे, तो a की वैल्यू है बच्चों 3, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर,
b की वैल्यू है बच्चों -3√2, तो यहां हम लिख लेंगे -3√2x, और प्लस c की वैल्यू है बच्चों 1, तो ये इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा 3x² -3√2x, मतलब प्लस माइनस माइनस होता है, और ये हो जाएगा +1 इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, तो ये देखो ये आ गया तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन, तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, नोट करो। फिर सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं। सेकंड मेथड में क्या कहता है, पॉज करके नोट कर लिया होगा तुम लोगों ने। ठीक है, तो सेकंड मेथड में क्या कह रहा है कि अभी मैं बताया कि तुम्हें एक इक्वेशन याद रखना होगा। कौन सा इक्वेशन बच्चों? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बच्चों। ठीक है, ये तुम्हारा सेकंड मेथड के लिए यहां लिख देता हूं मैं, सेकंड मेथड। ठीक है, सेकंड मेथड के लिए ये तुम्हारा इक्वेशन जो है, जनरल इक्वेशन याद रखना होगा, जहां हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे। मतलब ये अल्फा प्लस बीटा हो गया और ये अल्फा इंटू बीटा हो गया बच्चों। तो देखो ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो गई बच्चों? 1/3। दांत तोड़ देंगे, यहां लिखा हुआ है, क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है कि नहीं, दांत नहीं तोड़ेंगे, सॉरी, तुम लोगों को बुरा लग जाता है। ठीक है, देखो यहां क्या है कि जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है √2 दी गई है, तो हम यहां लिख देंगे √2। ठीक है बच्चों, ये हो गया x, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बच्चों दी गई है 1/3 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों बोलोगे कि पहले वाला इक्वेशन कुछ और था, दूसरा वाला इक्वेशन कुछ और हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। देखो x² को हम x²/1 लिखेंगे, -√2x को हम -√2x/1 लिखेंगे, और +1/3 इक्वल्स टू 0 लिखेंगे। यहां हम लेंगे सबका एलसीएम। ठीक है बच्चों, यहां हम लेंगे सबका एलसीएम, तो ये हो जाएगा 1 3 जा 3 और 3x²। ठीक है, एलसीएम लेने आता है ना, एलसीएम वाला एडिशन तो आता होगा। हाँ सर, आता तो है ही, ये तो हमने कब का सीखा है। हाँ, मुझे पता है बड़खुरदार, तुम लोगों ने बहुत पहले का सीखा है। ठीक है, 1 3 जा 3, तो ये हो गया बच्चों 3√2x। ठीक है बच्चों, और +1 इक्वल्स टू 0। तो अभी मैं बताया बच्चों कि ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, और ये यहां से मिट जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा पूरा 0। तो तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा 3x² माइनस 3√2x +1 इक्वल्स टू 0। ये हो गया बच्चों तुम्हारा फाइनल। खुपाच खुपाच खुचुक खुचुक, ये क्या होता है जी? नहीं जी, खचाक से आंसर निकल गया। ठीक है, खचाक से आंसर निकल गया कि 3x² माइनस 3√2x +1 इक्वल्स टू 0। तो ये तुम्हारा सेकंड मेथड था। इसका जो तीसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन नहीं मतलब तीसरा पार्ट जो है, उसमें क्या दिया गया है? 0 और √5 दिया गया है। ठीक है, जो तीसरा इसका क्वेश्चन है उसमें क्या दिया गया है? 0 और √5 दिया गया है। उसको भी हम करेंगे, क्योंकि तुम लोग अच्छे बच्चे हो, अपने मन से क्वेश्चन कर लेते हो, लेकिन मैं ये क्वेश्चन सारा कराऊंगा। ठीक है, तीसरा जो है बच्चों वो दिया गया है, एक तो पहला जो सम ऑफ जीरोज है वो 0 है, सम ऑफ जीरोज 0 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है बच्चों? √5 है। ठीक है, तो मेथड 1 क्या कहता है बच्चों? मेथड 1 ये होता है कि हम पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। तो ax² हो गया प्लस bx हो गया प्लस c इक्वल्स टू 0 लिख देते हैं। यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम जब निकालते हैं तो 0/1 लिख लेते हैं। 0 को 0/1, सॉरी माइनस b/a होता है। सॉरी बोला ना करिए। ठीक है, माइनस b/a, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है, तो बच्चों हम 0 को 0/1 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे ये डिवाइड होगा तो फिर 0 ही आ जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस b/a। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा भी वैल्यू वाली भी हम लोग पहले देख लेते हैं कि अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। ठीक है बच्चों, तो √5 दिया गया है अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, तो हम √5/1 लिख सकते हैं √5 को, तो ये हो गया c/a। अब देखो बच्चों, ये चीज यहां सही हो गई क्या कि यहां से माइनस b की वैल्यू 0 मतलब b की वैल्यू -0 मतलब 0। ठीक है, ये हो गई बच्चों। ठीक है,
अब देखो a की वैल्यू आई है बच्चों 1, a की वैल्यू आई है बच्चों 1, a की वैल्यू आई है 1, यहां भी a की वैल्यू आई है बच्चों 1, ठीक है, और c की वैल्यू आई है बच्चों √5, ठीक है। इन सभी को हम पुट करेंगे कहां, जनरल इक्वेशन में a की वैल्यू पुट करेंगे हम यहां, तो ये हो जाएगा 1x², ठीक है। b की वैल्यू पुट करेंगे 0, तो ये हो जाएगा +0 × x, ठीक है, प्लस, और c की वैल्यू पुट करेंगे बच्चों हम ये वाली √5, तो ये हो जाएगा √5 = 0। तो जब ये 0 से, देखो 0 का किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लीकेशन होता है तो आता है क्या बच्चों 0। ये तो तुमने इतने छोटे हो गए तो पढ़ लिया होगा, नहीं 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 नहीं, बड़े हो गए थे थोड़े तब पढ़ लिया होगा तुमने। तो ये हो जाएगा बच्चों 1x² को हम x² लिख देते हैं, 0 से x में मल्टीप्लाई हो गया तो पूरा 0 हो गया, और यहां हम लिख देंगे √5 = 0। तो बच्चों ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर खचाखच, ठीक है बच्चों। ये हो गया तुम्हारा पहला मेथड, ठीक है। दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं। दूसरा मेथड ये है, तो बच्चों चलते हैं अपने दूसरे मेथड की तरफ फिर, और इसे तुमने नोट तो कर ही लिया होगा, ठीक है। तो इसे हम लोग अब इरेज करते हैं, ज़्यादा इंग्लिश हो गई, मिटा देते हैं, इसको हम लोग मिटवा देते हैं ना, उखाड़ के फेंक देते हैं, नहीं जी बोर्ड चला जाएगा दूर, ठीक है। दूसरा मेथड ये होता है बच्चों, दूसरा मेथड मैंने तुम्हें ये बताया था, सेकेंड मेथड ये होता है कि तुम्हें मैं बताया था कि पहले होता है x², ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोज इंटू x, और प्लस अल्फा इंटू बीटा = 0। ये तुम्हें याद रखना होगा, ये बात अपनी जहन में उतार लेना कि इस चीज को तुम्हें याद रखना ही होगा, तभी तो हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे। पता चला तुम इसको यहां लिख दिए और इसको यहां लिख दिए तो तुम्हारा क्वाड्रेटिक बन गया, और मिलेगा तुमको 2 में से एक भी नंबर नहीं, ठीक है। तो देखो फिर यहां हम डायरेक्ट क्या पुट कर देंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है बच्चों 0 है, तो यहां हम लिख लेंगे 0 × x, प्लस, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है बच्चों √5 = 0, तो ये हो गया x² माइनस, ये माइनस है और 0 से मल्टीप्लाई हुआ x में तो पूरा 0 हो गया, तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, ठीक है। और हम यहां लिख देंगे डायरेक्ट √5 = 0। ये हो गया तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सेकंड मेथड से आंसर। अब जो तुम्हें इजी लगता है उससे तुम करो, अगर इसे याद कर लेते हो तो डायरेक्ट पुट कर लोगे, और उससे करोगे तो तुम्हें पहले -b और a की और c की वैल्यू, मतलब a b और c की वैल्यू निकालनी होगी, और उसके बाद जनरल मेथड पे पुट कर देना होगा तो आ जाएगा, ठीक है, पहले वाले मेथड के हिसाब से। और सेकंड मेथड के हिसाब से तुम्हें डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करो और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करो। देखो थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट में क्या दिया गया है, पता नहीं क्या दिया गया है, तुम लोग देखो अपनी बुक में क्या दिया गया है, मुझे भी बताओ, बताते तो हो नहीं कभी तुम लोग यार, बताओगे कब, जब मैं लाइव आने लगूंगा तब। और जल्दी से मेरे सब्सक्राइबर करा दो तो सपोर्ट से, अपने अपने प्यार से, तो मैं लाइव आकर तुम लोगों का क्लास लेना शुरू कर दूंगा, ठीक है। और बहुत जल्द ही लाइव हम लोग का चलेगा और तुम लोग मेरे साथ रहोगे, ठीक है बच्चों। तो देखो फोर्थ पार्ट में क्या दिया गया है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दिया गया है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1 और 1 दिया गया है, मतलब सम ऑफ जीरोज भी 1 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी 1 है। तो पहले मेथड के हिसाब से हम पहले क्या करेंगे, जनरल फॉर्म लिख लेंगे, ax² + bx + c = 0। ये हो गया हमारा जनरल फॉर्म। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है 1, ठीक है, मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, अल्फा इंटू बीटा, ये दूसरा हो गया, ये पहला हो गया, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो जाएगी c/a, मतलब 1/1, ठीक है। और ये भी हो जाएगा 1/1। तो देखो यहां से a की वैल्यू आ गई 1 और यहां से -b की वैल्यू आ गई 1, तो b की वैल्यू आ गई -1, ठीक है। ये b की वैल्यू हो गई, ये a की वैल्यू हो गई। अब देखो यहां से c की वैल्यू आ गई 1
ठीक है, और यहां भी ए की वैल्यू आ गई बच्चों 1, ठीक है। अब इसको उठा के हम कहां पुट कर देंगे, कहां पुट कर देंगे, स्कूल में नहीं, इस इक्वेशन में, ठीक है। इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो a की वैल्यू आई है बच्चों 1, तो हम यहां लिख देंगे 1x²। b की वैल्यू आई है बच्चों -1, तो यहां हम लिख देंगे -1x। और c की वैल्यू आई है बच्चों यहां देखो 1, तो ये भी हो जाएगा 1 = 0। मतलब ये हो जाएगा x² - x + 1 = 0। ये हो जाएगा खचाक खचाक तुम्हारा क्वाड्रेटिक आंसर। हम बहुत खतरनाक लिखते हैं लास्ट वाला, देख रहे हो ना, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पहले मेथड के हिसाब से, मतलब फर्स्ट मेथड, ठीक है। देखना मेथड अच्छा है, समझ लेना, तुम लोग बहुत होशियार हो, ठीक है। ME नहीं अच्छे से लिख देता हूं, नहीं तो कहोगे सर को स्पेलिंग ही नहीं आती है, ठीक है। ये हो गया मेथड, ठीक है। फर्स्ट मेथड तो ये हो गया। सेकंड मेथड से हम लोग क्या करेंगे, सेकंड मेथड से हम लोगों ने फिर क्या करना है, हम लोगों को ये सारा मिटा देना है। मिटाना मत जी, कॉपी पर लिखा हुआ, दूसरे पेज पे चले जाना तुम लोग, ठीक है। हम लोगों को क्या करना है सेकंड मेथड से, जो हम लोगों ने लर्न की है इक्वेशन, कौन सी वाली x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा, मतलब ये क्या हो गया सेकेंड मेथड, ठीक है। सेकेंड मेथड क्या कह रहा है कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हम लोग डायरेक्ट पुट कर देंगे तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल आएगा। तो x² - अल्फा + बीटा की वैल्यू है 1, तो यहां लिख देंगे हम 1x, और प्लस अल्फा × बीटा की वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा = 0। तो ये हो गया x² - x + 1 = 0। ये हो गया तुम्हारा पॉलिनोमियल का आंसर, मतलब ये तुम्हारा पॉलिनोमियल सेकेंड मेथड से भी निकल आया, ठीक है। तो ध्यान से देखो, दोनों का आंसर सेम होगा। ध्यान से क्या देखना है, तुमने तो लिख ही लिया है तो इसे देख लो, मैच कर लो, दोनों का आंसर सेम आया है, दोनों का पॉलिनोमियल सेम आया है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने पांचवें पार्ट पे, फिफ्थ पार्ट पे, और इसके बाद होगा इस एक्सरसाइज का श्री गणेशाय नमः, ठीक है। फिफ्थ और सिक्स करने के बाद डरो नहीं, ऐसा ना सोचो कि हम 6 छोड़ देंगे, ठीक है। फिफ्थ और सिक्स दोनों कराएंगे, ठीक है। इसीलिए तो मैं तुम्हें अच्छे वाले डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाता हूँ, समझ रहे हो ना। ये डिजिटल बोर्ड है यार, लिख लिख के पढ़ाने वाला डिजिटल बोर्ड है, ठीक है। देखो फिफ्थ पार्ट में क्या दिया गया है बच्चों, -1/4, ठीक है, और 1/4, ठीक है। सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम एंड जीरोज, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो पहले मेथड से हम लोग क्या करेंगे, पहले मेथड से हम लोग क्या करेंगे, जनरल फॉर्म लिखेंगे x² + bx + c = 0, ठीक है। तो यहां देखो अल्फा + बीटा = -b/a, मतलब -1/4 = -b/a। तो बच्चों देखो यहां a की वैल्यू जो है, a की वैल्यू क्या हो गई, a की वैल्यू हो गई 4, और b की वैल्यू -b = -1, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो b = 1, ठीक है, b = 1 और a = 4, ठीक। अब देखो अल्फा × बीटा की वैल्यू क्या हो गई, अल्फा × बीटा की वैल्यू हो गई 1/4, मतलब c/a। तो a की वैल्यू हो गई 4 और c की वैल्यू हो गई बच्चों 1। तो देखो ये क्या हो गया जी, ये क्या मैं बना दिया, अरे ड्राइंग पूछो मत, मजा आ जाता है बनाने में मुझे, ठीक है। a की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, a की वैल्यू हो गई 4, और यहां पे भी a की वैल्यू है 4, और c की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 1, और हम लोग अब यहां a b और c तीनों की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर देंगे जनरल फॉर्म में। तो a की वैल्यू है 4 बच्चों, तो ये हो जाएगा 4x², ठीक है। b की वैल्यू बच्चों 1 है, तो ये 1x हो जाएगा, और c की वैल्यू बच्चों 1 है, तो ये 0 हो जाएगा, 1 = 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x² + x + 1 = 0। ये पहले मेथड से तुम्हारा पॉलिनोमियल निकल गया, ठीक है, नोट करो इसे। फिर सेकंड मेथड बताता हूं मैं, ठीक। अब देखो दूसरा मेथड क्या कहता है, दूसरा मेथड कुछ और नहीं कहता है, जो इसके पहले वाले क्वेश्चंस में किया तुमने वही कहता है, क्या कि हम पहले याद किया हुआ अपना इक्वेशन लिखेंगे जिसमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आता है। वो क्या है, x² - अल्फा + बीटा, ठीक है, अल्फा + बीटा × x + अल्फा ×
बीटा। देखो ये जनरल इक्वेशन की ही तरह है, लेकिन क्या है, कंपेयर करो, देखो जनरल इक्वेशन से, ये ax² है प्लस bx है प्लस सी है, हमने प्लस के जगह बस माइनस रखा है, बी के जगह अल्फा प्लस बीटा रख दो और सी के जगह अल्फा इंटू बीटा रख दो, ठीक है। और ax² के जगह ax², मतलब ax² के जगह हमने केवल x² को लिखा है, b के जगह अल्फा प्लस बीटा को रख दिया है और c के जगह अल्फा इंटू बीटा और प्लस के जगह माइनस, बाकी सारी चीजें वही तो रखी हुई हैं, ठीक है, उसी तरह का है, ठीक है। मतलब ये हो गया देखो 0, ठीक। अब देखो यहां हम डायरेक्टली क्या पुट करेंगे, सेकंड मेथड लिख देता हूं भाई, ठीक है, सेकंड मेथड, ठीक है, सेकंड मेथड, ठीक। अब देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -1/4, तो हम यहां फिर लिखेंगे -1/4 x, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/4 इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा बच्चों x² माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों 1/4x, और x² को x²/1 लिख सकते हैं, ये हो गया बच्चों 1/4 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये हो जाएगा बच्चों, ये टोटल हो जाएगा 4, ठीक है, ये टोटल हो जाएगा 4, 1 4 जा 4, 4x² प्लस 4 1 जा 4 और 1 से x में मल्टीप्लाई होगा तो 1x, ठीक है, और ये हो जाएगा बच्चों 1 इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा बच्चों 4x प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। मैच कर लो पिछले वाले ही से, पिछले वाले जैसा ही नहीं, पिछले वाला ही आंसर इसमें भी आ गया सेकंड मेथड से, तो ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल खटाखट बाहर आ गया, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे 6 वाले पार्ट पे, और 6 वाला पार्ट क्या कहता है बच्चों, कुछ और नहीं कहता है, यही कहता है कि तुम लोग एक भी क्वेश्चन अपने मन से नहीं लगाए, सारा का सारा टीचर से लगवाए। मेहनती हो तुम लोग, आलसी बिल्कुल नहीं हो, समझ सकते हो, ठीक है। 6 पार्ट क्या बोलता है, नहीं यार समझना क्या है, तुम लोग सच में मेहनती हो, ठीक है। अब देखो 6 क्या है, 6 है जो तुम्हारा है वो 4 और 1 है, 4 और 1 मतलब जो 4 है वो सम ऑफ जीरोज है और जो 1 है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, ठीक है। तो देखो पहले वाले मेथड से हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट मेथड से क्या करते हैं, पहले हम लोग जनरल इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है बच्चों -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है 4, तो 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा -b/a। तो बच्चों यहां से a की वैल्यू आ जाती है 1, और देखो a की वैल्यू 1 आ गई, और -b इक्वल्स टू 4, मतलब b इक्वल्स टू -4 बच्चों, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, b इक्वल्स टू -4, ठीक। अब देखो हम अल्फा इंटू बीटा से निकाल लेते हैं कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है c/a, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी गई है 1 को हम लिख सकते हैं 1/1, और ये हो गया c/a, ठीक है। तो यहाँ a की वैल्यू क्या आई थी 1, तो यहाँ भी a की वैल्यू आ गई बच्चों 1, और c की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 1, ठीक है, a की भी वैल्यू 1 आ गई और c की भी वैल्यू 1 आ गई। अब हम लोग जनरल इक्वेशन में a की, b की और c की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1, तो ये हो गया 1x², b की वैल्यू है -4, तो ये हो गया -4x, और c की वैल्यू है बच्चों, c की वैल्यू है 1, तो ये हो गया 1 इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया x² प्लस माइनस माइनस 4x और प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हो गया तुम्हारा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, किससे, पहले मेथड से, ठीक है। ये आंसर हो गया। सेकंड मेथड से अब हम लोग करेंगे, नोट कर लिए हो ना, नोट करो, पॉज करके इसे नोट कर लेना बच्चों, क्योंकि तुम लोग तो बहुते तेज हो नोट करने में, ठीक है। अब देखो हम लोग सेकंड मेथड से करेंगे, ठीक है, और सेकंड मेथड में हमें फिर वही चीज देखना है कि जो हमने इक्वेशन याद की थी, क्या, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। यहां हम क्या करेंगे, डायरेक्टली अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 4 दी गई है बच्चों, तो ये हो गया 4 और ये हो गया x, और प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी गई है 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हो गया x² माइनस 4x
+1 इक्वल्स टू 0। देखो पहला वाला ही पॉलिनॉमियल फिर लौट के आ गया तुम्हारे पास, ये हो गया खटाखट आंसर। तो अब चिल करो, एंजॉय करो, और हो गया श्री गणेशाय नमः। और वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर सब्सक्राइब करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टाटा, अपना ख्याल रखो, बाय बाय।